का दिन है, गंभीर विचार विमर्श का दिन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि उसमें आज हम अपनी ताकत, नारों की ताकत दिखाने नहीं आए हैं। आज किसान और किसान संगठन अपने विचार की, अपने समझ की ताकत दिखाने आए हैं। इस किसान संसद में आने वाले साथियों का स्वागत करने के लिए मैं योगेंद्र यादव जी से निवेदन करूंगा कि वो आए, इस किसान संसद का पूरा विचार क्या है ये भी बताएं और सब साथियों का स्वागत भी करें। योगेंद्र यादव जी जय किसान आंदोलन के, जय किसान अभियान के राष्ट्रीय संयोजक भी है और पिछले दिनों में आपने देखा कि एक ट्रैक्टर यात्रा और फिर सूखा के क्षेत्र में 4,500 किलोमीटर की यात्रा की, बुंदेलखंड में घूमे। देश को, जिस देश की किसानी की हालत को देख रहे हैं लगातार, वो अपने कुछ शब्द आपसे साझा करेंगे, उसके बारे में बताएं। आज इस किसान संसद का अध्यक्ष मंडल, आपकी अनुमति से मैं अपनी बात रखना चाहता हूं जी। आज ये जो सामने खड़े किसान संसद हो रही है वो इसलिए है कि इस देश का किसान इस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर अपने विचार रखना चाहता है। 68 साल हो गए, इस देश का बजट बन जाता है, दसियों हजारों करोड़ रुपए का पैसा इधर का उधर हो जाता है, दिल्ली के बड़े बड़े ऐसे कमरों के अंदर बैठ के अंग्रेजी में किटपिट हो जाती है और फैसला हो जाता है अच्छा 50,000 करोड़ यहाँ पे, अच्छा 15,000 करोड़ यहाँ पे, अच्छा चुप करो 500 करोड़ तुम भी ले लो। ये सब बातें हो जाती हैं। किसान का इसमें कोई हाल नहीं, किसान की इसमें कोई आवाज़ नहीं है, कोई बात नहीं है। इसलिए हमारे सब साथियों ने सोचा कि भाई हम भी अपनी आवाज़ रखें। हमारे बीच में तमाम किसान संगठनों के साथी हैं, युद्धवीर भाई को मैं देख रहा हूँ, तमाम दूसरे संगठनों के साथी आए हैं जो बहुत सालों से मांग करते आ रहे हैं कि भाई किसान का अपना अलग बजट होना चाहिए, लेकिन वो तो हुआ नहीं। देश का बजट बन जाता है, किसान के बारे में 4 मीठी बातें कर देते हैं और कुछ नहीं होता। हमें लगा कि किसी भी साल जरूरत हो या ना हो, कम से कम इस साल तो बहुत जरूरत है किसान को अपने बजट। क्योंकि पूरे देश में सूखा है। 12 राज्यों के अंदर मानसून फेल हो गया, सूखा था। ये सरकार के आंकड़े मेरे नहीं। देश की 39% जमीन सूखे से पीड़ित हुई। अंदाजन 50 करोड़ लोगों के ऊपर सूखे का असर हुआ है। और उसके बाद हमारे बहुत इलाकों में, उत्तर भारत में तो रबी की फसल भी खराब हो गई, सर्दी हुई नहीं, पाला हुआ नहीं, सर्दी हुई नहीं, वो भी फसल खराब हो गई। सबको आवाज सुन रही है ना? आवाज पहुंच जाएगी, बहुत आई, एमपी थिएटर है। मैंने मास्टरी की हुई है, मेरी आवाज पहुंच जाएगी, आप चिंता ना करें। 12 राज्यों में सूखा है, सर्दी की रबी वाली फसल और खराब हो गई है, ठीक से उपज उसमें नहीं हुई है। बाजार की मार और पड़ रही है। बासमती का रेट गिर गया, सरसों का रेट गिर रहा है। दक्षिण भारत में देखो, रबड़ वाले किसान की हालत खराब है। तो कुदरत की मार है, बाजार की मार है। ऐसे में सिर्फ सरकार का आसरा है। किसान को रोज रोज सरकार की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस साल जरूरत है। अगर इस साल भी सरकार काम ना आई तो सरकार होती किस बात के लिए? इस बार हम पूछने आए हैं कि इस बार के बजट में क्या मिलेगा। ये इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि ये जो सरकार है, पिछले 65 साल में इससे ज्यादा किसान विरोधी सरकार इस देश ने देखी नहीं है। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा जी, इस सरकार ने वायदा किया था आने से पहले कि हम किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिलता है लागत से 50% ज़्यादा बढ़ा देंगे। वो तो बढ़ाया नहीं, जो मिल रहा था उसमें बढ़ोतरी भी बंद कर दी, जो बोनस मिलता था वो भी बंद कर दिया।
आते ही आते यूरिया की किल्लत कर दी, किसान को थानों में लाइन लगा लगा के यूरिया लेना पड़ा। पिछले बजट में अरुण जेटली जी ने कृषि से जुड़े हुए हर डिपार्टमेंट की ग्रांट कम कर दी, कृषि से जुड़े हुए हर चीज को कम कर दिया गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज हमें ये सब खेल समझने हैं। 2014-15 में जिस साल इनकी सरकार आई थी, उस साल सिंचाई का बजट था 13,500 करोड़ रुपया। पिछले साल जेटली जी ने उसको घटा के कर दिया 5,500 करोड़, 13,500 से घटा के 5,500 करोड़ कर दिया। आज हो सकता है उसको वापस 8-10 कर दे और तालियां पिटवा ले, कमाल कर दी, कमाल कर दी। अरे भाई 13,500 था, वहां से कम करके आपने किया। कृषि के हर बजट को इन्होंने हर मद को कम कर दिया और सूखे के ऊपर कुछ खास काम नहीं हुआ। किसान को हर तरफ से धोखा मिला और हम सब जानते हैं, हम सब यहाँ पे काफ़ी साथी आए थे दिल्ली की रैलियों में। किसान के पास जो एक चीज़ बची है, उसके बाप दादे की ज़मीन, उस ज़मीन को छीनने के लिए भी अध्यादेश लेके आए थे। ये वो सरकार। पिछले 2-3 हफ्ते से मोदी जी पश्चाताप की यात्रा में निकले हैं। मध्य प्रदेश गए थे, महाराष्ट्र गए, उड़ीसा गए, कल बरेली भी गए। 4 धाम की यात्रा कर लीजिए, पश्चाताप की यात्रा हुई है। अच्छी बात है, चलो 2 साल हुए हैं, गलती महसूस हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल हमारा देश के किसानों का ये है कि मोदी जी पश्चाताप के अंदर जो आप गाय दान करने वाले हो, वो गाय में दूध होगा भी कि नहीं होगा? अगले 1-1.5 घंटे में हमें पता लगने वाला है। अरुण जेटली जी अपना बजट पेश करने वाले हैं। बजट देखने से पहले मैं आपको एक बात तो बता सकता हूँ, किसानों के लिए बड़े मीठे मीठे शब्द होंगे, पर हमें शब्द नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? शब्द के साथ कितना रोकड़ा देते हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्री का भाषण सुनने के लिए हम नहीं बैठते, वहाँ डायलॉग सुनने के लिए नहीं बैठते। हम पूछते हैं वित्त मंत्री जी कितना पैसा दे रहे हो किस चीज़ के अंदर। ये चीज़ आज हमारे को निगाह रखनी है। इस सब पे निगाह रखने के लिए, देखने के लिए, अपनी राय देने के लिए आए हैं। और साथ में देश में पहली बार देश के अलग अलग किसान संगठनों ने मिलके एक अपना बजट बनाया। अब तक क्या करते थे? हम कहते थे सरकार का बजट है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, उसमें ये गलती है, वो गलती है। आज हम कह रहे हैं कि आपकी गलतियां हैं, अब हम आपको बताते हैं कि बजट कैसे बनाना चाहिए किसान का, वो बजट बनाना चाहिए। और कल पूरे देश के मीडिया को बुला के हमने बजट रिलीज कर दिया। सरकार अंग्रेजी में सुनती है और तो सुनती नहीं है, तो हमने साहब अंग्रेजी में बना के दे दिया इनको बजट की तुम्हारे समझने के लिए। लो, हमने अंग्रेजी में लिख के दे दिया, अब तो समझ जाओ। हमने बजट में क्या कहा है, सारे साथी आके कहेंगे, यहाँ पे प्रस्तुत होगा, उसकी बात को सुनना। तो पहले तो हमारे वित्त मंत्री जी का बजट आएगा, जो भी है देश के वित्त मंत्री हैं उनका बजट सुनना हमारा फर्ज भी बनता है, अधिकार भी बनता है। वो सुनेंगे, वो बजट अंग्रेजी में होगा, ज़्यादातर बातें समझ नहीं आएंगी, तो हमारे साथी बीच में खड़े होकर थोड़ा सा समझा देंगे कि भाई वो क्या बात कह रहे हैं, और ख़ास तौर पे किसानों के बारे में क्या कहते हैं वो एकदम आपको बता देंगे कि भाई उन्होंने क्या कहा किसानों के बारे में। बजट पढ़ने में आम तौर पे वित्त मंत्री 1-1.5 घंटा लेते हैं हमेशा, तो आप समझ लो बस अभी 11 बजे अभी शुरू हुआ होगा और कोई 12:30 तक चलेगा ये बजट। उसके बाद जैसे ही वित्त मंत्री का बजट पूरा हो जाए, फिर हमारा बजट यहाँ से शुरू होगा। यहाँ हमारे प्रतिनिधि, और एक आदमी नहीं करेगा, हमारे अलग अलग इलाकों के किसान नेता आए हैं, तो हमारे 10-11 नेता उसका एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाएंगे कि क्या होना चाहिए हमारा बजट। वो बजट पेश होगा और उसके बाद यहाँ जो अलग अलग इलाकों से किसान आए हैं, वो किसान अपनी आप बीती सुनाएंगे, अपनी बात भी रखेंगे। तो हम बजट के ऊपर प्रतिक्रिया भी देंगे, हम अपनी आप बीती भी सुनाएंगे। यहाँ मीडिया के साथी हैं, अखबार के साथी सब आ रहे हैं, ये सब आपसे जानना चाहेंगे कि बजट पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो हम सरकार के अरुण जेटली जी के बजट के बारे में अपनी राय देंगे और हमारा अपना जो बजट है उसके बारे में भी हम अपनी राय देंगे, निर्णय करेंगे, बातचीत करेंगे। तो मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। ये बहुत बड़ा अवसर है,
कोई छोटी घटना नहीं है। और आज अलग अलग इलाकों से इतने शॉर्ट नोटिस पे, आप में से किसी को परसों पता लगा होगा, किसी को कल सुबह ही पता लगा होगा, किसी को कल शाम फोन आया होगा, लेकिन उस सब के बावजूद आज इतने आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि इसको तो हर साल करना पड़ेगा, इसको जरा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो पहली किसान संसद और पहले वैकल्पिक बजट में आपका स्वागत है। कार्यवाही चलेगी यहाँ पे, जैसा राजीव भाई ने कहा, अनुशासन बनाए रखें। ऊंचे नारों की ये जगह नहीं है, यहाँ पे दफ्तर है इसलिए लाउडस्पीकर अलाउड नहीं है, इसलिए हम अपनी जुबान से काम चलाएंगे, अपनी बात से। बहुत बहुत